This is 90, this is 180 degree, that is 270 degree, and this is again 360 degree. तो देखो this is first quadrant. First quadrant में आपको मालूम है this is first. Here it is second quadrant. This is third. And this one is here fourth quadrant. Fourth. तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसाइन कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, दैट इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. मतलब साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा. इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा. इसमें cos और sec पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसीलिए बोलते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी. शुगर टू कॉफी, इसका मतलब ये होता है ऑल sin, tan, cos, all positive, sin positive, cos, tan positive and cos positive. Have you understood this one, boys and girls? समझ में आया ना? Yes sir. Yes, अच्छा, sir. ये ध्यान रखना Yes, sir. कि अच्छा ओके ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग कि क्या हो रहा है. ओके, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये टेबल भी याद रखना, ठीक है. वो टेबल आपके लिए कुछ नया नहीं है, पहले से आप बहुत बार पढ़ सर चुके वो हैं. हाँ सेक बोलो. नेगेटिव हो गया क्या? हाँ, कॉस नेगेटिव होगा तो सेक भी सॉरी नहीं, दोनों ही पॉजिटिव होंगे. जस्ट अ मिनट, एक सेकंड. हाँ बच्चा, एक, थैंक यू. दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है. अच्छा, ये चार्ट तो सबको याद होगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब लेते हैं. दैट इज थीटा एंड दिस इज साइन थीटा, देन कॉस थीटा एंड दिस इज टैन थीटा. तो ये आपको मालूम है, दैट इज 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, ये सब मालूम है. दैट इज 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन 90 प्लस 120 डिग्री, 90 plus 60 that is 100 and 90 plus 45 that is 135 degree, then 90 plus 60 that is 150 degree and this is 180 degree. ठीक है, तो आपको मालूम है इसकी वैल्यूज क्या होती हैं बच्चे, मालूम है ना? that is 0 1 0, then it is 1 by 2, और ये कितना होता है √3 by 2 that is √3, then 1 by √2 that is 1 by √2 and this is 1, then √3 by 2, then 1 by 2, then it is नहीं, tan 30 is 1 by √3. हाँ, this is √3. अच्छा, ये क्या होगा, that is 1, the 0 and this is infinite. ठीक है ना? आई थिंक कोई डाउट नहीं. लेकिन जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे 90 से ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए ना बच्चा. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. तो सेम वैल्यू जाएगी लेकिन रिवर्स ऑर्डर में जाएगी. तो 1 से पहले क्या है 3 by 2, तो -3 by 2, 1 by √2, तो -1 by √2, 1 by 2, -1 by 2 नहीं, सब पॉजिटिव में जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, देन 180 इज अगेन 0. लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आ जाएगा, तो 0 से पहले 1 by 2 है, तो -1 by 2, -1 by √2, उससे पहले -√3 by 2, -1. थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन tan इज आल्सो नेगेटिव, तो इससे पहले रिवर्स ऑर्डर में जाएगा -√3, -1, -1 upon √3, देन 0. तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाओगे
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे, ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, and this is second quadrant. Is it clear? ये ध्यान रखना तुम लोग। अच्छा एक और ध्यान रखना, ये शायद मैंने बहुत पहले बताया भी था आपको, दोबारा फिर से बता रहे हैं। दैट इज 37 और 53 वाला, ये ट्रिपलेट बनता है 5 3 4। फाइव ये थीटा है सपोज कर लो, ये होता है 5, ये होता है 3 और ये होता है 4। तो जिधर 5 3 होता है उधर क्या बनता है, जिधर 5 3 होता है उधर बनता है 53 डिग्री, और 90 माइनस 53 37, तो दूसरा आ जाता है 37। ये ट्राइंगल याद रखना, रिमेंबर दिस ट्राइंगल। इस पे ये आता है बच्चा, इस पे ध्यान रखना, न्यूमेरिकल इसी पे आएगा। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया 5 3 4 ट्रिपलेट वाला, इसके एंगल्स याद रखना 53 एंड 37। ओपन इन दिस वन, जिधर 5 3 होता है उधर 53 होता है, ये बात ध्यान रखना। ओके बच्चे, Sir, wait, please. Oh, so, हाँ बच्चा बोलो। so I have heard that so आपने ये जो इमेज ड्रॉ किया है ट्राइंगल वाला कि सर्कल वाला? सर्कल वाला सर, हाँ हाँ यस। so that so in that image if we go anti-clockwise it is considered to be positive and if we go clockwise it is considered to be negative. So is this right, sir? You are talking about triangle or a circle first of all? Circle, sir. सर्कल, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि अगर कॉस को देखेंगे बच्चों, कॉस को देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में वो नेगेटिव रहेगा।
Yes, sir. You have to memorize this one. In first quadrant, all are positive. Sine, cos, tan, all are positive. But in first quadrant, only sine and its reciprocal, cosec is positive. Rest all are negative. In third quadrant, only tan and cot are positive. Rest all are negative. In fourth quadrant, only cos and sec are positive. Rest all are negative. You have to remember this one. Add sugar to coffee. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जैसा मतलब है वैसे बेटा लर्न करो तो अच्छा रहेगा. ठीक है? Yes, ओके, sir. कंप्लीट कर लिया सबने? Yes, sir. अच्छा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो. अच्छा, इनके ग्राफ कैसे होते हैं? साइन कॉस टेन के, ये बात मालूम है आपको ग्राफ कैसे होते हैं? लुक हियर, साइन कॉस टेन के ग्राफ्स कैसे होंगे? सी लाइक दिस वे हियर. साइन थीटा या मान लो कॉस थीटा ले लेते हैं एक तरफ. हाँ, साइन थीटा, देन यहाँ पे हम कॉस थीटा ले लेते हैं. इनके ग्राफ कैसे होंगे? और एक और ले लेते हैं हम लोग tan थीटा. हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan. तो देखो, साइन की जो वैल्यूज होती है ना बेटा, वो +1 और -1 के बीच में चलती है. कॉस की भी वैल्यू जो है ना, वो प्लस और -1 के बीच में चलेगी. ये तो इट्स लाइक दिस वे. तो अगर मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे 90 ले लेता हूँ, यहाँ पे 180 ले लेता हूँ, यहाँ पे 270 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे 360 ले लेता हूँ. तो साइन 0 डिग्री इज व्हाट? साइन 0 डिग्री इज 0. साइन थीटा बेटा. साइन 90 इज 1, तो ग्राफ इधर आ जाएगा. साइन 180 डिग्री इज अगेन 0. साइन 270 इज -1. देन अगेन लाइक दिस. तो +1 और -1 के बीच में चलता है. +1 और -1 के बीच में चलता है, लाइक दिस वे. तो ये भी तुम्हारा कॉस भी क्या है? +1 -1 के बीच में चलता है. हाँ, दैट इज 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, then 180 degree, then 270 degree and 360 degree. तो ये भी +1 -1 के बीच में चलेगा. तो cos 0 डिग्री इज 1, cos 90 डिग्री 0. तो ग्राफ ऐसे आएगा, बट ग्राफ होगा वैसे ही लाइक दिस वे. cos 180 डिग्री इज -1, 270 is 0, and again 360 is again +1. Is it clear? So it's like this way. अच्छा, tan का क्या होगा बच्चे? tan की वैल्यू 0. ये tan थीटा ले रहे हैं. हाँ, this is cos theta, this is tan. So 0, then it's a 90, then 180, then 270, and then 360 degree. अब tan का तो अजीब है. tan का 0 डिग्री 0, but tan 90 degree is tan 180 degree 0, then tan 270. तो इसका ग्राफ कैसे होगा? हाँ, इनफाइनाइट में जाएगा ना, तो इट विल गो लाइक दिस वे. 0 से ऐसे करेगा. हाँ, वो इंक्रीज करेगा और वो इंफिनिटी पे चला जाएगा लाइक दिस. और tan 90 पे फिर 0 हो जाएगा. अब वो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे 90 से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा. तो इंफिनिटी से फिर वापस 0 पे जाएगा ये. फिर 180 के बाद वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा. फिर वो इंफिनिटी चला जाएगा लाइक दिस पे. अगेन 270 के बाद वापस बैक टू 0 लाइक दिस वे. ऐसा ग्राफ रहेगा इसका. तो ध्यान देना इसका ग्राफ कैसा है इसका. हाँ हाँ, ऐसा है.
270 पे फिर वो इन्फिनिटी चला जाएगा, 360 पे गेट बैक। यस, नहीं लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाएगा ना, जस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाएगा। बैक टू तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। और 90 और 270 को उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जबकि 270 0 180 360 पे वो जीरो रहेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग द ग्राफ? समझ में आ रहा है ग्राफ? Sir, can you explain again? tan का नहीं समझा। हाँ अच्छा, tan का क्या है ना, tan का प्रॉब्लम ये है, जीरो 290 नहीं tan, देखो ना बेटा tan का 0 से 90 डिग्री ना वो इंक्रीज करेगा ना, दैट विल इंक्रीज। जैसे ही 90 डिग्री आएगा इट बिकम इनफाइनाइट, ठीक है। फिर 90 से जैसे ही ऊपर जाएगा, दैट इज 90 टू 180, तो वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज का मतलब होता है बेटा कि जीरो टू इंफिनिटी जाता है ना, ठीक है। 90 और उस पे क्या होगा, फिर वो इंफिनिटी से जीरो आएगा, बैक टू इंफिनिटी टू जीरो, फिर 180 डिग्री पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर 180 से 270 जाएंगे तो अगेन इट विल राइज जीरो टू इंफिनिटी अगेन, ठीक है। इस तरह से वो चलता जा रहा है। तो 90 और 270 पे वो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो 0 पे 180 पे 360 पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर और आगे बनाएंगे तो 270 डिग्री पे वो इंफिनिटी हो जाएगा अगेन, और फिर वो 270 से लेके 360 तक जो है, फिर वो इंफिनिटी से वापस जीरो पर आएगा, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ रहा है ग्राफ की नहीं? Sir, हाँ बोलो बच्चा रौनक। so see, how can a 90 degree and 270 degree can be on straight line? Sir, this 180 degree and हाँ 360 एक्चुअली इसकी वैल्यू इंफिनिटी चली जाएगी ना, तो यू कैन नॉट ड्रॉ इट, तो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वे, यू हैव टू जस्ट यहाँ से इंफिनिटी वैल्यू जाननी, तो इंफिनिटी कैसे बनाओगे बेटा, यू हैव टू लीव हियर, इट विल गो हियर समवेयर, ठीक है। आपको मिलेगा नहीं इसलिए वो वहां पे छोड़ देते हैं, डोंट टच इट, इसको 90 पे टच नहीं करना, वो इंफिनिटी चला जाएगा 90, इट विल गो टू इंफिनिटी, ऊपर चला जाएगा इंफिनिटी। सेकंड No, क्वाड्रेंट no, में sir. I'm हाँ, asking that this, like this blue line is a straight line, and this, ब्लू लाइन इज द says एंगल that this रिप्रेजेंटिंग 180 एंगल, degree and 360. हाँ 180 पे जीरो होता है, 360 पे जीरो होगा, Okay, sir. then It it is is an angle. zero at 0 degree, 180 degree and 360 degree, and tan is equal to infinity at 90 degree and 270 degree, तो उसको लेके प्लॉट करेंगे तो हो जाता है ना बेटा, समझा ये? Okay, sir. I got it. Yes, sir. Yes. थोड़ा याद रखना बस, और क्या। So then, अच्छा, so can we say that the range of tan theta is from minus infinity to infinity? हाँ यस माइनस इज इंफिनिटी टू, करेक्ट। Okay, sir. ओके, नो कैन आई स्क्रॉल इट डाउन, हो गया? So 1 minute.
साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 रहती है बेटा, उसके बिटवीन ही वो उसकी वैल्यू मूव कर, मतलब 1 से ऊपर नहीं हो सकती और -1 से नीचे नहीं जा सकती। Done, sir. Now, this here cosine law, cosine rule. What is cosine rule? Just see here, let's say an equilateral triangle here, not equilateral, any triangle is here. Let's say this is A, this is B, and this is C. And opposite to side A, that is side A here. And this is side B, opposite to angle B, side B. And this opposite to angle C, side C, that is like this way. ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? cos A is equal to नेबरिंग साइड का स्क्वायर होगा, ए की नेबरिंग साइड क्या है? सी ओ बी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट साइड माइनस करें, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स नेबरिंग साइड्स। अगर बी लिखना हो तो cos b इज इक्वल टू नेबरिंग साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट साइड का माइनस अपॉन 2 टाइम्स नेबरिंग साइड्स। अगर सी लिखना हो तो नहीं, ये तो cos c लिखता है, cos b क्या होगा? ये cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नेबरिंग साइड का 2 टाइम्स ए सी, 2 टाइम्स ए सी, और cos c क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट साइड माइनस रहेगा अपॉन 2 टाइम्स नेबरिंग साइड्स। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, समझ में आया? देखो कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? नेबरिंग साइड का स्क्वायर और प्लस अपोजिट साइड माइनस स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स नेबरिंग साइड्स। हो गया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, see here, cosine rule हो गया। Now sine rule, हाँ, लेट्स से ये काफी ज्यादा यूज होता है फोर्सेस के केस में। लेट्स से 3 फोर्सेस and their sum is 0, they are balanced, 3 forces, they are vector form and the sum is 0, means they are in equilibrium, balanced, ठीक है। इसको हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे, ध्यान रखना। हाँ, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से there's any object here and this force is acting here, let's say any object is here and 3 forces are acting and their summation is 0,
ठीक है, लेट्स से दिस इज फोर्स 1, here it is force 2, here is force 3, this form the vector form, ये वेक्टर फॉर्म है। लेट्स से F1 के अपोजिट एंगल अल्फा है, F2 के अपोजिट एंगल बीटा है एंड F3 के अपोजिट एंगल गामा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो F1 अपॉन इसके अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 का अपोजिट एंगल क्या है, बीटा, तो F2 अपॉन साइन बीटा, और F3 का अपोजिट एंगल गामा है, इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो रिमेंबर दिस वन, इसको फॉर्मूला हम लोग बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस में काफी यूज करते हैं, तो ध्यान रखना इसको। Obtain this formula also, that is sine rule. ये सब टूल्स है बेटा, याद रखना। Sir, please scroll up. या श्योर, हो गया। Yes, sir. Done, sir. अच्छा, क्या मैं कंप्लीटली स्क्रॉल कर लूं, हो गया ना सबका? ओके, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये भी काफी ज्यादा हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, इसके पहले से बता रहे हैं। वैसे मैथ्स में कुछ बच्चे पढ़ेंगे लेकिन मेडिकल वाले बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उनको बताना जरूरी है कि जीरो डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री। तो मैंने तो यहाँ बोल दिया था कि सब पॉजिटिव होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा और यहाँ पे cos पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। एक दूसरा सर्कल बना रहे हैं सी हियर अगेन। दूसरे सर्कल में क्या है कि दूसरे सर्कल में क्या है, देखो जरा, 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। मेडिकल स्टूडेंट ध्यान देना, क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे तो उसमें पढ़ लेंगे, सीईटी और मैथ्स वाले सब मैथ्स में पढ़ लेंगे, लेकिन जो बायो वाले हैं स्पेशली उनके लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो जीरो है, अगर माइनस थीटा होता है तो जीरो से नीचे चला जाएगा माइनस, तो माइनस थीटा विल कम हियर। तो जब भी माइनस थीटा बोलेंगे ना तो जीरो से नीचे चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा इट विल कम हियर, 90 से कम
90 से ऊपर 90 प्लस थीटा, 180 से पहले 180 माइनस थीटा, 180 के बाद 180 प्लस थीटा, 270 के पहले 270 माइनस थीटा, 270 माइनस 270 माइनस थीटा, 270 के ऊपर 270 प्लस थीटा, 360 से नीचे 360 माइनस थीटा, 360 के ऊपर 360 प्लस थीटा। पहले बताओ ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? देख लो अच्छे से। हाँ बेटा, हो गया, समझ में आया आपको एवरीबॉडी? Yes, sir. अच्छा, रूल देखो, रूल। ये बेटा फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में चलेगा। हाँ, रूल देखो, रूल बेटा, अगर 180 प्लस माइनस थीटा होगा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा होता है या फिर माइनस थीटा होता है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ट्रिग्नो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, मतलब साइन थीटा साइन तुम्हारा साइन रहेगा। कहने का मतलब अच्छा ये है कि साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, tan रिमेन tan। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर वो 90 में चला गया तो, या फिर 270 में चला गया प्लस माइनस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, रेशियो चेंजेस। आप कहेंगे सर कैसे चेंज होगा, तो मैं कहूंगा कि जैसे हियर साइन अगर होगा ना तो कॉस बन जाएगा, और कॉस होगा तो वो साइन बन जाएगा, और tan होगा तो वो कॉट बन जाएगा। दोनों रूल को ध्यान से देखो, मतलब 180 360 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है। साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, tan tan रहता है। लेकिन अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है। किसमें बदलता है, ध्यान रखना, 90 और 270 में। 90 और 270 में क्या होता है, साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, tan कॉट बन जाता है। Opt on this rule first. Oh, excuse me, sir. हाँ बच्चा बोलो। Sir, can you please give examples of the rules? Yeah, I am coming to that one. First complete on the rules, then I will come to examples. Okay, sir. अच्छा, इसने बोला एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। एक बार बताओ, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है बच्चा? Fourth quadrant.
फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? So cos and sec. Cos. बस कॉस। यहाँ पे तो इन तीनों के एग्जाम्पल, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएगा। पहले बताओ साइन समझ में आया? इट विल गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बचेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होता है। अच्छा फिर सोचो, बच्चे ऐसे सोचते हैं, याद नहीं करते, इसको रटना नहीं है, ऐसे सोचते हैं। अच्छा ओके, सर ने बताया था माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ। तो फोर्थ में क्या होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे। ओके, फिर बच्चे सोचते हैं माइनस थीटा में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता है क्या? तो मैंने रूल क्या बताया, माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है। तो साइन थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा, और टेन थीटा रहेगा, टेन थीटा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन First, sir. पॉजिटिव होता है? ऑल आर पॉजिटिव ना, All are positive. तो ऑल विल बी पॉजिटिव। 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता है क्या? बताया था 90 और 270 में तो बदल जाता। Yes, sir. तो साइन थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। Cos. कॉस बन जाएगा साइन थीटा, और tan बन जाएगा कॉट थीटा। देखो ध्यान से समझो, पहले ध्यान से, रटेंगे नहीं, समझ के चलेंगे इसको। इतना तो कौन रट पाएगा? वो तो बच्चे दिमाग लगाते हैं, कौन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जज कर लेते हैं। 90 और 270 में वो बदलता है, बाकी 180 360 और माइनस थीटा वो नहीं बदलेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप बहुत कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? साइन 90 प्लस थीटा, प्लस में आ जाओ, चलो कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। बेटा प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? इट विल गो इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, बाकी दोनों तो नेगेटिव हो जाएगा। साइन पॉजिटिव क्यों है सेकंड क्वाड्रेंट में? क्योंकि रूल है, कॉस और tan नेगेटिव होता है। तो फिर पहले जज करते हैं। अच्छा ऐसे स्टूडेंट याद करता है, देखो 90 प्लस थीटा हो कि 90 प्लस थीटा विल गो इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे। और 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता है, यस सर ने बताया रूल है, 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता है, तो इसका मतलब साइन थीटा बिकम cos थीटा बिकम साइन थीटा, और tan थीटा बिकम cot थीटा। यू गॉट दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? आप क्या इसको रटेंगे क्या आप बैठ के? नहीं, रटना थोड़ी ना, बस ऊपर वाला No, sir. चार्ट याद रखना दिमाग में अपने, वो फिट रखना।